आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तकरीबन 5.5 साल तक खून पसीना एक करने के बाद मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। मैंने पहले ही सोच लिया था कि डिग्री मिलते ही किसी गांव में अपना क्लिनिक खोलूंगा और उसी गांव में बस जाऊंगा। वैसे भी मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों के मुकाबले शांत माहौल ज़्यादा पसंद है। मेरे पास एक गांव से बुलावा भी आया था। गांव का नाम था बरगदपुर। पहले तो मैंने बरगदपुर गांव के हेल्थ सेंटर में फ़ोन करके बता दिया कि मैं आ रहा हूं। फिर उधर से ठीक है मैं जवाब मिलते ही मैं निकल पड़ा बरगदपुर गांव की ओर। ट्रेन का सफ़र सबको पसंद होता है, मुझे भी था। ट्रेन में भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, पर जैसे तैसे 3-4 लोगों के पैरों पर चढ़कर और 2-4 लोगों को धक्का देने के बाद मैं खिड़की तक पहुंच गया। करीब 3 घंटों के सफ़र के बाद ट्रेन बरगदपुर स्टेशन पर रुकी। अब तक शाम हो चुकी थी और ठंड का मौसम होने की वजह से चारों तरफ कोहरा भी फैलने लगा था। खैर मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। मैं जब स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि एक जगह पर 2-4 लोग खड़े हैं। मैं जब उनके पास गया तो उनमें से एक ने कहा, आप डॉक्टर साहब हैं ना? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाकर इशारा किया, जिसके साथ ही रिक्शा में बैठकर हम लोग बरगदपुर गांव की ओर जाने लगे। तभी मेरे बगल में बैठे उस आदमी जिसने अपना नाम संकेत बताया था, उसने कहा, डॉक्टर साहब ये हमारा छोटा सा गांव है। यहाँ हेल्थ सेंटर तो है मगर कोई डॉक्टर नहीं है। अब आप आ गए हैं तो अच्छा हुआ। तो इस पर मैं बोला, अच्छा संकेत यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है? इस पर संकेत बोला, नहीं साहब हॉस्पिटल नहीं है। कुछ देर बाद रिक्शा एक छोटे से घर के पास रुकी तो मैंने बोला, अच्छा तो ये है क्वार्टर? जिस पर संकेत बोला, नहीं नहीं ये क्वार्टर नहीं है। वो क्या है कि डॉक्टर साहब क्वार्टर फ़िलहाल रहने लायक नहीं है, तो इसी घर में आपके रहने का इंतज़ाम किया है। फिर मैं और संकेत रिक्शा से उतरकर घर में दाखिल हुए। हालांकि घर छोटा ज़रूर था मगर बहुत ही साफ सुथरा था। खैर मैंने अपना सामान पलंग पर रखते हुए संकेत से कहा, चलो संकेत एक बार मुझे हेल्थ सेंटर दिखा दो। तो इस पर संकेत ने चौंकते हुए पूछा, अभी जाइएगा डॉक्टर साहब? अंधेरा हो चुका है, कल मैं आपको दिखा दूंगा। इस पर मैंने बोला, कल क्यों, आज ही चलो एक बार देख कर आ जाएंगे। इस पर संकेत बोला, ठीक है फिर चलिए। संकेत के इतना बोलते ही हम दोनों घर से बाहर निकले और हेल्थ सेंटर की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता जिस पर अभी हम चल रहे थे उसके दोनों बाजू बस खुले मैदान थे। हालांकि सामने की ओर थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी इमारत दिख रही थी, मगर असल में वो था क्या, इतनी दूर से अंधेरे में दिख नहीं रहा था। खैर मैंने संकेत से पूछा, ये रास्ता इतना खाली क्यों है? तो संकेत ने जवाब दिया, साहब ये गांव है ना, यहाँ लोग अंधेरा होते होते घर में घुस जाते हैं। चलते चलते जब हम लोग उस बड़ी सी इमारत के पास पहुँचे तो उस इमारत के बड़े से दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी सरकारी अस्पताल। उस बोर्ड को देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने संकेत पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, संकेत तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तो हॉस्पिटल है। ये सुनकर संकेत काफ़ी शर्म में पड़ गया और बोला, हॉस्पिटल है लेकिन ये बहुत सालों से बंद पड़ा है। यहाँ कोई मरीज या डॉक्टर नहीं है साहब, थोड़ा जल्दी चलिए। मैं संकेत को नीचा दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले उसके साथ साथ चलता रहा। थोड़ा और आगे जाते ही हम लोग उस हेल्थ सेंटर के पास पहुँचे।
हेल्थ सेंटर ज़्यादा बड़ा नहीं था। खैर हम लोग अंदर दाखिल हुए। हालांकि मरीजों के जांच के लिए वहाँ सारी चीज़ें मौजूद थीं, मगर कुछ यंत्र ऐसे भी थे जो वहाँ नहीं थे और उनका होना बहुत ज़रूरी था, जिस पर मैंने संकेत से बोला, संकेत, बहुत सारी चीज़ें अभी भी यहाँ नहीं है। इस पर संकेत कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि तभी हेल्थ सेंटर के दरवाजे पर कोई आदमी आ खड़ा हुआ और उसने संकेत से बोला, संकेत, तेरा बेटा नहीं मिल रहा है रे। ये सुनकर संकेत काफ़ी परेशान हो गया और मुझसे बोला, डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने बेटे को ढूंढने चला जाऊँगा। तो इस पर मैंने बोला, अरे तुम जाओ, मैं अकेले चला जाऊँगा। मेरे से ये सुनकर संकेत ने अपना टॉर्च मेरे हाथ में थमाया और उस आदमी के साथ वहां से चला गया। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। एक और बार पूरे हेल्थ सेंटर का जायजा लेकर सारी लाइटों को ऑफ करने के बाद दरवाजे पर ताला मारकर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। घने कोहरे ने रास्ते को अपनी चादर से ढक लिया था। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई घर। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ कोहरा और खुला मैदान ही दिख रहा था। टॉर्च की उस मरियल रोशनी में ज्यादा दूर तक देख पाना मुमकिन नहीं था। चलते चलते मैं जब उस हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था कि तभी मेरे कान में खटपट की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही मेरे बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज हॉस्पिटल के अंदर से आ रही है, मगर संकेत ने तो बताया था कि इस हॉस्पिटल में कोई रहता नहीं है। मैंने एक दफ़ा अपनी टॉर्च को हॉस्पिटल की तरफ घुमाया। हॉस्पिटल का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मेरी टॉर्च की लाइट हॉस्पिटल के मेन दरवाजे पर पड़ी तो एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बगल में खड़ा है और झांक कर मुझे ही देख रहा है। मैं थोड़ा घबरा गया, मगर दूसरे ही पल मैंने जब टॉर्च की रोशनी में ठीक से देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद आंखों का धोखा होगा। यही सोचकर मैं वहां से आगे बढ़ गया। मैं अपने कमरे में पहुंचा और सीधे दरवाज़ा बंद करके पलंग पर लेट गया। मेरा थका हुआ शरीर इतना सुस्त पड़ चुका था कि मैं तुरंत ही सो गया। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तब दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने संकेत हाथ में टिफिन बॉक्स लेकर खड़ा था। तभी मैंने संकेत से पूछा, तुम्हारा बेटा मिला? इस पर संकेत ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए मुझे जवाब दिया, हाँ मिल गया, आइए खाना खा लीजिए। फिर मैंने संकेत का लाया हुआ खाना खाया। मुझे खाना खिलाकर संकेत चला गया और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब मेरी आंखों में ज़रा भी नींद नहीं थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो मैं घर से बाहर निकलकर टहलने लगा, क्योंकि शहर में भी नींद ना आने पर मैं ऐसे ही टहला करता था। टहलते टहलते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया जो मैं उस पुराने हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। मैं जब उस पुराने हॉस्पिटल के पास पहुंचा तो मुझे अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत से लोग दर्द से कराह रहे हों। मैं हॉस्पिटल के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। वो आवाज़ हॉस्पिटल के अंदर से ही आ रही थी। मुझसे लोगों की चीख बर्दाश्त नहीं हुई और मैं अंदर घुस गया तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत से बेड लगे हुए हैं, जिनमें ढेर सारे पेशेंट लेटकर कराह रहे हैं। उन मरीजों के पास कुछ डॉक्टर्स भी खड़े थे, मगर वो डॉक्टर्स मरीजों को शांत करवाने की जगह खुद चुपचाप खड़े थे। मुझसे रहा नहीं गया।
मैं एक मरीज के बेड पर जाकर बैठा और उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ है आपको? मैंने एक झटके से उस आदमी का हाथ छटककर अपने से दूर कर दिया और खुद भी बेड पर से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस मरीज का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसके कलाई के नब्ज ने भी धड़कना बंद कर दिया था। मतलब ये कि वो मरीज मर चुका था, लेकिन मरने के बाद भी कोई कैसे करहा सकता है। मैंने एकाएक सभी मरीजों का नब्ज टटोला तो सभी का हाल एक ही था। हाथ ठंडा और नब्ज थम चुकी थी। मैं समझ गया कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। मैं अभी वहां से निकलने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा ही था कि तभी एक आवाज ने मेरी धड़कनों को तेज कर दिया। डॉक्टर साहब, हम मरीजों की जांच नहीं करेंगे। मैंने पीछे घूमकर देखा तो वहां मौजूद सारे मरीज जो थोड़ी देर पहले करहा रहे थे, वो सभी मुझे देखकर अब जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उन सभी का चेहरा पूरा कुचला हुआ था, जैसे कोई भारी भरकम चीज उनके चेहरे पर गिर गई हो। मैं जोर से चीखा और चीखते हुए हॉस्पिटल से निकलकर भागने लगा। मैं जब भाग रहा था तब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत से लोग मेरे पीछे आ रहे हों, मगर मेरे पीछे कोई दिख नहीं रहा था। मैं भागकर सीधे अपने कमरे में पहुंचा। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब संकेत आया तब मैंने उसे पूरी बात बताई। तब संकेत ने बताया कि दरअसल बहुत साल पहले उस हॉस्पिटल की छत गिर गई थी, जिससे उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट और डॉक्टर सभी मारे गए थे। बाद में हॉस्पिटल को फिर से बनाया गया, मगर उन मरीजों की आत्माओं के आतंक के कारण उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।